नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं श्रवण कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रतीक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हमने रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के उन सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में मोस्टली पूछने के चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन सभी क्वेश्चंस में से आप कितना प्रूफ कर लेते हैं इसका स्कोर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। वर्ड श्रेणी वाई बी बटा के डब्ल्यू कामा वाई डी बटा के यस कामा यू एफ बटा के ओ कामा एस एच बटा के डॉट 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 का अगला पद है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। वर्ड श्रेणी इतना का अगला पद क्या है। दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। पॉज करके आप लोग इस क्वेश्चन को देख के चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, क्यू जे अपान जी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, क्यू जे अपान जी। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को हल करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो सभी वर्ड होते हैं उनकी आप लोग को कोडिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, सभी जो वर्ड होते हैं उनकी कोडिंग याद होनी चाहिए। जैसे वाई बी है, वाई बी को यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, वाई बी डब्ल्यू डी अपान एस, यू एफ अपान ओ एंड एस एच अपान के। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कोडिंग की बात करें तो आप लोग को कोडिंग याद होनी चाहिए। दोस्तों, एक ट्रिक होती है, शार्ट ट्रिक होती है, ई जो ती। ठीक है, इजोती होती है। इसका होता है 5, इसका 10, ओ का 15 होता है, टी का 20 और वाई का 25 कोड होता है। ठीक है, अब इतना जानते रहेंगे तो दोस्तों इसमें कम ज़्यादा करके आप लोग बता भी सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कोडिंग हम लिखते हैं। ठीक है, सभी वर्डों की कोडिंग लिखते हैं। वाई का क्या होता है, वाई का होता है 25। ठीक है, बी का क्या होता है, बी का 2 होता है और डब्लू का 23 होता है। ठीक है, और इसका भी लिख लें, डब्लू का 23, डी का 4 होता है और यस का क्या होता है, एस का 19 होता है। ठीक है, यू का क्या होता है, 21 होता है, यफ का क्या होता है, यफ का 6 होता है और ओ का 15 होता है। बचा एस एच, इसको भी देख लेते हैं, एस का 19, एच का क्या होता है, एच का 8 होता है और के का क्या होता है, के का 11 होता है। ठीक है, के का 11 होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये क्या किया है कि यहाँ पे 23 आया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या किया है कि 23 आया है। यदि हम 25 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 होता है। ठीक है, यदि 50 का आधा भी करेंगे तो 25 होना चाहिए, लेकिन ये भी नियम यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसका जो राइट प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये क्या है कि 25 यहाँ पे वाई का सभी का कोड लिख के, यानी 25 का वाई का 25 होता है और बी का 2 होता है, इनका कोड लिख के माइनस किया है और माइनस करने के बाद क्या किया है, यहाँ पे नीचे लिख दिया है। ठीक है, 23 लिख दिया है और 23 पे क्या होता है, 23 पे डब्लू होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 23 पे डब्लू होता है। उसी तरह हम लोग अगला में भी फॉलो करा लेते हैं, मैच कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे डब्लू का 23 होता है, डी का 4 होता है और एस का 19 होता है। तो सबसे पहले हम देखें घटाया है तो सही हो रहा है कि नहीं, इस पर फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे डब्लू का 23 है, 4, यहाँ पे डी का 4 है। यदि 23 में से 4 घटाएंगे तो 19 होता है। ठीक है, 19 होता है और 19 का कोड क्या होता है, 19 का यस होता है, यानी इस पे भी यही नियम है। यू इस पे भी देख लेते हैं तो इसका भी होता है, यू का 21 होता है, एफ का 6 होता है। यदि इसमें से हम लोग घटाएंगे 21 में से 6 तो 15 आएगा। ठीक है, 15 आएगा और 15 पे क्या होता है, 15 पे ओ होता है। तो ये भी राइट सही है और इसमें भी दोस्तों यही रहेगा। ठीक है, यानी क्रम मुझे पता हो गया कि इसी तरह किया है, तो इसमें से बता रहा है कि कौन सा ऑप्शन इस पे फॉलो हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन डी का देख लेते हैं राइट आंसर। दोस्तों, ये भी फॉलो हो रहा है कि नहीं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्यू का क्यू जेड अपान जी है। यहाँ पे क्यू का क्या होता है, क्यू का 17 होता है। ठीक है, क्यू का 17 होता है और जे का क्या होता है, जे का 10 होता है। यहाँ पे मैंने वही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद क्या हमें मिलेगा, माइनस करने के बाद हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 7। ठीक है, तो 7 पे क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए फॉलो हो जा रहा है, तो इसका राइट आंसर यही है। यदि हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे सी की भी ले सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, सी का भी लेके पी के एंड एफ है। ठीक है, पी का क्या होता है, पी का 16 होता है, के का क्या होता है, के का 11 होता है। ठीक है, पी का 16 होता है, के का 11। यदि हम इसमें से घटाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए,
यदि 16 में से 11 घटाएंगे तो हमें 5 मिलेगा वैल्यू, लेकिन 5 पे कौन सा कोड होना चाहिए, ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एफ है, तो ये भी गलत है। इसी तरह दोस्तों ये भी गलत होंगे, ये भी गलत होंगे, केवल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप माय फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों हमारा सेकेंड क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे कि 60 भागे 5 गुणे कोष्टक में 16 माइनस 8 भागे 2 कोष्टक बंद भागे 3 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों। इसका आंसर ज्ञात करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 48 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 48 होगा। दोस्तों इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन सवालों को हल करने के लिए एक रूल होता है, उस रूल का आपको जानकारी भी होनी चाहिए। वो रूल ये होता है दोस्तों कि एक फार्मूला होता है बोर्ड में इसका। ठीक है, यहाँ पे बी से क्या होता है, बी से ब्रैकेट होता है। ठीक है, बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन। ठीक है, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, इसे आप लोग याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन। ए से एडिशन, ए से एडिशन हो जाएगा। और यहाँ पे एस बचा तो एस से सब्सट्रैक्शन होता है, ऐसे सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट से क्या होता है, कोष्टक होता है। ठीक है, ब्रैकेट से कोष्टक, ऑफ से का, ठीक है, ऑफ से का होता है, डिवीजन से भाग होता है, मल्टीप्लिकेशन से गुणा, एंड एडिशन से प्लस होता है, और सब्ट्रैक्शन से घटाओ। ठीक है, ये आप लोग याद रखेगा। यहाँ पे और ब्रैकेट भी दिया है, तो ब्रैकेट के बारे में मैं कुछ आपको बता दूँ कि ब्रैकेट जो होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट जो होते हैं टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है रेखा कोष्टक। ठीक है, एक होता है रेखा कोष्टक, एक होता है छोटा कोष्टक, एक होता है मझला कोष्टक जिसे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, और एक होता है बड़ा कोष्टक। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों इन क्वेश्चंस को प्रूव करने से पहले हमें सबसे पहले कोष्टक को तोड़ने की ज़रूरत होती है। तो कोष्टक में भी सबसे पहले कौन तोड़ेंगे, पहले रेखा कोष्टक तोड़ा जाता है, छोटा कोष्टक, फिर इसके बाद मझला कोष्टक, देन लास्ट में बड़ा कोष्टक तोड़ा जाता है। ठीक है, और इसमें प्रोसेस भी इनका होता है। तो सबसे पहले क्रिया में भी भाग गु जोड़ का नियम फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले भाग गुणा जोड़ घटाना का नियम भी यहाँ पे फॉलो करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सवाल क्या दिया है, 60 भागे 5 गुणते 16 माइनस 8 भागे 2 भागे 3। ठीक है, इसको हल करने से पहले हमें सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना है, कोष्टक तोड़ना है। यहाँ पे नियम देख ही रहे हैं, ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट हमें करना होगा। तो ब्रैकेट में क्या दिया है, ब्रैकेट में माइनस प्लस का भी प्रोसेस दिया है। यहाँ पे देख लीजिए भागु जोग के नियम के अनुसार, तो पहले भाग करना होगा इसमें भी। तो यहाँ पे लिख दीजिए 60 भागे 5 मल्टीप्लाई, यहाँ 8 में यदि 2 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 4 बार में। ठीक है, यदि 16 में से और फिर यहाँ पे 16 में से यदि 4 घटाएंगे तो 12 होगा। ठीक है, और भागे 3 होगा। और यहाँ पे फिर देख लीजिए 60 भागे 5 गुणते यहाँ पे 12 हो जाएगा और भागे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे फिर करेंगे भागु जोग वाला नियम को आप भूलिएगा मत। फिर यहाँ पे भाग देंगे, यहाँ पे फिर भाग देंगे तो क्या होगा, 12 पाँचे 60, यानी 12 पाँचे 60, 12 बार में कट जाएगा, मल्टीप्लाई 12 फिर भागे 3 होगा। तो यहाँ पे फिर भागु जोग, फिर आगे भाग करना होगा, तो इसे भाग कर देंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 48। ठीक है, यहाँ पे आंसर हमें फाइंड हो गया है, कितना आएगा, 48 होगा। तो यहाँ ऑप्शन में भी 48 है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 48। आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, यदि टाइटन बराबर 7 9 7 8 4 है तो वाटर बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए, यदि टाइटन बराबर 7 9 7 8 4 है तो वाटर इक्वल टू क्या होगा।
चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए आप चाहेंगे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 4 8 7 4 9। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 4 8 7 4 9। ठीक है, इसमें दोस्तों सबसे पहले हम फिर से इसको हल करने के लिए हमें कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे टाइटन है, टाइटन का पहले हम लोग कोड लिखेंगे। ठीक है, टाइटन का कोड लिखेंगे। यहाँ पे टी का क्या होता है? टी का 20 होता है, आई का 9 होता है, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है और एन का 14 होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा क्या है इसका कोड? 7 9 7 8 4 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोड लिखने के बावजूद भी ये नहीं मिल रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें किया है दोस्तों। आखिर में समय लगेगा। चलिए इसका हम राइट प्रोसेस बता दे रहे हैं क्या किया है इसमें दोस्तों ये किया है, टाइटन का जो कोड है 20 है। ठीक है, तो इसका क्या किया है? इन सभी का विपरीत अक्षर लिख दिया है, इन सभी के विपरीत अक्षर का कोड लिख दिया है। अब बात आई कि विपरीत अक्षर कैसे निकलता है। तो दोस्तों एक वैल्यू होती है 27। ठीक है, एक वैल्यू होती है 27। यदि 27 में से उस वर्ड का कोड लिख देंगे, ठीक है, वर्ड का कोड लिख के यदि हम माइनस कर देंगे, उसका विपरीत अक्षर मिल जाएगा। ठीक है, उसका विपरीत अक्षर मिल जाएगा। बाय द वे आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे टी का क्या है? 20 है। यदि हम 27 में से 20 घटाते हैं तो कितना मिलना चाहिए हमें? 7 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 7 लिखा है कि नहीं? लिखा है ना, तो इसका सही है। अब अगला भी देख लेते हैं। आई का क्या है? 9 दिया है। यदि 27 में से दोस्तों हम 9 घटाएंगे तो हमें मिल रहा है कितना? 18 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि 18 नहीं लिखा है। इस सवाल में भी डबल मेथड का प्रयोग कर दिया है। यहाँ पे घटाने के बाद दोस्तों जो इकाई दहाई से बना अंक है उन सभी का हम योग कर देंगे। जैसे 8 और प्लस 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 लिख दिया है जोड़ करके। ठीक है, यहाँ पे टी का क्या होता है? टी का 20 होता है। यदि 27 में से मैं अगर 20 घटाऊंगा तो फिर 7 मिलेगा। ये तो राइट है, ये भी सही है। अब यहाँ पे बचा ए, तो ए का कैसे मिलेगा? यदि 27 में से मैं घटा देता हूँ 1 तो मिलेगा कितना मुझे? मिलेगा मुझे 26। तो यहाँ पे 26 न लिख के 8 लिखा है। तो मैंने आपको बताया कि इकाई दहाई से बने संख्या का क्या किया है? ये योग कर दिया है, तो हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 लिख दिया है। ठीक है, अब बचा 4। यहाँ पे बचा एन, तो एन का क्या होता है? 14 होता है। यदि मैं यहाँ पे 27 में से 14 घटा दे रहा हूँ तो मुझे 13 वैल्यू मिल जाएगी। और 13 को जब मैं ऐड करूँगा, यानी इकाई दहाई से बने संख्या को मैं ऐड करूँगा तो कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो यहाँ पे 4 लिखा है कि नहीं? देख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों डबल मेथड का प्रयोग किया है। विपरीत कोड निकाल करके जो इकाई दहाई से बने संख्या है उसको क्या किया है? योग कर दिया है। ठीक है, और यही नियम हम किस पे लगाएंगे? वाटर पे भी यही नियम फॉलो कराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या होगा। यहाँ पे वाटर का क्या होता है? ठीक है, WATER। ठीक है, वाटर का क्या होगा? WATER। डब्ल्यू का क्या होता है? 23 होता है। ठीक है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है और आर का 18 होता है। तो हमें इन सभी का विपरीत कोड निकालना पड़ेगा। तो यदि मैं 27 में से 23 घटाता हूँ, यदि 27 में से 23 घटाता हूँ तो कितना मिलता है मुझे? 4 मिलता है। ठीक है, एक वैल्यू मिल गई मुझे। अब फिर बचा ए, तो यदि मैं 27 में से ए का 1 है दिया है यहाँ पे, यदि 1 घटाता हूँ तो कितना मिलना चाहिए मुझे? मिलना चाहिए 26। तो यहाँ पे इकाई दहाई वाला अंक है तो मुझे यहाँ पे जोड़ना होगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 अंक का मिला। अब यहाँ पे बचा टी, तो टी का क्या है? 20 है। तो यदि मैं 27 में से यदि मैं 20 घटाता हूँ तो मिलना चाहिए मुझे कितना? 7 मिलना चाहिए। तो ये इकाई, केवल इकाई ही वाला अंक है तो इसे हम लोग नहीं जोड़ेंगे, इसे छोड़ देंगे इसी तरह। तो इसका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 का मिला हमें। अब मिला ई का दिया है 5। ठीक है, ई का 5 दिया है तो इसका भी निकालने के लिए हमें वही प्रोसेस करना होगा। तो 27 में से यदि मैं 5 घटाता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे? 22 मिलेगा। ठीक है, और 22 यहाँ पे इकाई दहाई से बना है तो इसका भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब अच्छा लास्ट में 18, तो इसका निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस, 27 में से 18 घटाएंगे तो मिलेगा कितना मुझे? 9 मिलेगा। ठीक है, 9 मिलेगा। तो ये इकाई ही है तो इसको नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा। ये वैल्यू हमें दोस्तों मिल गई है। और यहाँ पे चलिए दोस्तों मिला लेते हैं राइट आंसर क्या है।
तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में भी मिला है यही 4 8 7 4 9, ठीक है, और यहाँ पे भी दिया है 4 8 7 4 9, ठीक है दोस्तों इस सवाल का यही मेथड था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा कि एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, ठीक है। एक्स जो है डब्ल्यू की तुलना में गरीब है लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, सी एक्स जितना गरीब नहीं है, तदनुसार सबसे गरीब कौन है, ठीक है। चलिए बताइए कि एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, सी एक्स जितना गरीब नहीं है, तदनुसार सबसे गरीब कौन है। इनमें से दोस्तों बताइए कौन गरीब है सबसे। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप चाहेंगे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बी, ठीक है। बी जो है सबसे पुअर है, सबसे गरीब है बी, ठीक है। यदि इसको हल करने की बात करें, यहाँ पे दिया है कि एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स बना दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक्स बना दे रहे हैं, ठीक है। एक्स जो है क्या कहा है कि एक्स जो है डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, यानी ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू की तुलना में क्या है, एक्स गरीब है। ये गरीब का रेशियो मान लीजिए दोस्तों, ये एक्स जो है डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, एक्स जो है डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, तो डब्ल्यू अमीर है एक्स की तुलना में, ठीक है। और लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, बी जितना गरीब नहीं है, यानी बी जितना मतलब बी जितना गरीब नहीं है, बी यानी इससे क्या होगा, बी जितना गरीब नहीं है, यानी बी क्या हो, बी एक्स से भी गरीब है। एक्स जो है बी जितना गरीब नहीं है, तो बी क्या है, बी एक्स से गरीब हो जाएगा, ठीक है। बी जितना गरीब नहीं है, एक्स जो है बी जितना गरीब नहीं है, तो एक्स बी से धनी हो जाएगा। यहाँ पे तीसरी कंडीशन है सी एक्स जितना गरीब नहीं है, सी जो है एक्स जितना गरीब नहीं है। यहाँ पे एक्स है तो सी को बता रहा है कि सी जो है एक्स से गरीब नहीं है, तो इससे कुछ धनी होगा, ठीक है, इससे धनी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कि तदनुसार सबसे गरीब कौन है, यानी इसमें सबसे गरीब कौन है, तो सबसे गरीब कौन है, बी हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे बी दिया है, बी सबसे गरीब है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की पूर्ति हो, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, इस वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं आंसर लाने के लिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या किया है, ठीक है। यहाँ पे पहला प्रोसेस करते हैं कि 4 में से यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। यदि 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिला है, यहाँ पे 3 मिला है, ठीक है। तो यह प्रोसेस यहीं भी देख लेते हैं। यदि 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, 2 है, तो ये भी नियम फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए हम इसके राइट प्रोसेस की ओर चलते हैं कि इसका राइट प्रोसेस क्या हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें नियम में क्या किया है, देख लीजिए। यहाँ पे सभी का लिख के होल स्क्वायर किया है, ठीक है। यहाँ पे 1 का क्या होता है स्क्वायर, 1 का 1 होता है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का 25 होता है, ठीक है। 25 का इनका सभी दोनों का करने के बाद लास्ट में इन दोनों का योग कर दिया, ठीक है। यदि 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए अब हम 3 का भी निकालते हैं। 3 का कितना होता है, 3 का 9 होता है। 2 का कितना होता है, 2 का 4 होता है। तो यदि दोनों को हम योग करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 13 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 13 है कि नहीं, 13 है ना। तो यहाँ पे अब चलिए हम इसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे 4 का क्या होगा, 4 चौको 16 होगा, ठीक है। 4 चौको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का 16 होगा। और 8 का स्क्वायर की बात करें तो 8 का क्या होता है, 8 का 64 होता है, 8 64, ठीक है। यदि इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू हमें मिलेगी, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 4 10 को 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 के साथ हासिल 1 है, तो उसको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 80 है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप माय फ्रेंड्स कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस थे आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।